नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी, और रासायनिक बलगतिकी में आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1.10 में। और अभी तक हमने लेक्चर नंबर 1.9 तक आपका कवर करा दिया है, तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और वहां पर आपको रिटन नोट्स भी दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से आप रिटन नोट्स को ले सकते हैं। सो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1.10 तक। लेक्चर नंबर 1.10 में हम क्या पढ़ेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं लेक्चर नंबर 1.10 का पहला टॉपिक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहला टॉपिक लिख लिया है, पहला टॉपिक क्या है, आरेहीनियस समीकरण। ये समीकरण क्या है दोस्तों, ये हमारा रासायनिक बलगतिकी का लास्ट टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद हम बात करेंगे न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, और न्यूमेरिकल के बाद ये लेसन हमारा यहीं पर क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस टॉपिक को देखते हैं और देखते हैं आरेहीनियस ने कौन सी समीकरण को दिया। तो दोस्तों लिखा हुआ है, इस समीकरण के अनुसार ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में 4 घातांकी के रूप में वृद्धि होती है। यानी कोई रिएक्शन है, उसमें हम क्या बढ़ा रहे हैं, ताप को बढ़ा रहे हैं, तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो रही है। कैसे, 4 घातांकी के रूप में क्या हो जाती है, उसमें वृद्धि होती है। तथा आरेहीनियस ने वेग और परम ताप के मध्य एक संबंध बताया। जो संबंध क्या है, क्या लिखा हुआ है, K इज इक्वल टू कैपिटल A इंटू ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। यही समीकरण जो आपकी है, इसी समीकरण को हम लोग क्या कहते हैं, आरेहीनियस समीकरण। अब इस समीकरण में सर आपने बता तो दिया कि ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होगी, और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि कैसे होगी, वो 4 घातांकी के रूप में होगी। अब सर ये 4 घातांकी का रूप है क्या। सो दोस्तों अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 4 घातांकी का रूप क्या है, और इसी पर हम आज एक न्यूमेरिकल की बात करेंगे। तो दोस्तों इक्वेशन क्या लिखी हुई है, K इज इक्वल टू A इंटू माइनस EA अपॉन RT। अब हम बात करते हैं यहाँ K क्या है, A क्या है, EA क्या है, R क्या है, T क्या है। तो दोस्तों पहले इसको लिख लेते हैं। जहां तो दोस्तों जैसा कि हमने लिखा है, जहां K बराबर आवृत्ति गुणांक, यानी जो K है ये क्या है, आवृत्ति गुणांक। अब ये आवृत्ति गुणांक क्या है, K एक्चुअल में अभी तक हम पढ़ते क्या आ रहे थे, K क्या होता था, वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक का मतलब क्या होता था कि कोई अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जब अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है तो कितने घातांकी के रूप में वृद्धि हो रही है, 4 घातांकी के रूप में वृद्धि हो रही है। ये कब हुआ, जब ताप बढ़ा, यानी वृद्धि हुई। इसीलिए K को क्या बोलते हैं, आवृत्ति गुणांक, यानी कितना बढ़ेगा, कितने इसकी आवृत्ति होगी या कितना बढ़ेगा। और A क्या है, अभिक्रिया का पूर्व 4 घातांकी गुणांक। अब ये जो A है ये क्या है, अभिक्रिया का 4 घातांकी गुणांक है। और EA क्या है, सक्रियण ऊर्जा। R क्या है, गैस नियतांक, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडबर्ग स्थिरांक। ये भी आपने पढ़ा है, हाई स्कूल में सबने पढ़ा है। R का वैल्यू क्या होता है, 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये R की वैल्यू होती है, इसको स्टार बना लेंगे और ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर T क्या है, कैपिटल T लिखा है। स्मॉल t को हम लोग ताप बोलते हैं, और कैपिटल T को हम लोग क्या बोलते हैं, परम ताप। ये क्या है, परम ताप। तो दोस्तों अब ये हमने देख लिया, ये तो है आरेहीनियस की समीकरण। क्या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको और किस रूप में पढ़ा जा सकता है, तो दोस्तों इसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम मान लेंगे समीकरण नंबर क्या, समीकरण नंबर 1। अब हम क्यों माने हैं इस समीकरण को, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल लगाने जाएंगे तो वहां पर ये वाला समीकरण हम नहीं लगाएंगे, वहां पर हम कुछ दूसरा समीकरण लगाएंगे। वो समीकरण कैसे आएगा, इसके लिए हम लोग इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हटा देते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने इस समीकरण को मान लिया समीकरण नंबर 1, अब सबको पता है अगर हम लॉग ले लें तो क्या होगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब दोस्तों यहां पर कंफ्यूज नहीं होंगे, जैसा कि हमने अभी बताया था, पिछले लेक्चर्स में बताया है, लॉग एक होता है बेस E पर, एक होता है लॉग बेस 10 पर। जब लॉग बेस E को बेस 10 में कन्वर्ट किया जाता है तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 2.30
3 से मल्टीप्लाई करते थे। ये कौन सा लॉग है? लॉग बेस ई है। लॉग बेस ई को हमने वहां पर लिखा था पिछले लेक्चर में, इसको लिखते थे क्या? ln। ln होता क्या था? नेचुरल लॉग। यानी हम यहाँ पर लॉग लेंगे, कौन से लॉग लेंगे? बेस ई वाला लॉग लेंगे। पहले हम बेस ई पर वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? 2.303 से उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे या उससे हम क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। जैसा जरूरी होगा वैसा वहां पर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों हमको क्या करना है? समीकरण 1 में हम क्या लेंगे? दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो दोस्तों इसको हटा देते हैं। तो जैसा कि यहां पर हम क्या लिखेंगे? लॉग बेस ई किसके साथ लिया? k के साथ लिया। फिर इसी तरीके से हमको यहां पर भी लॉग लेना पड़ेगा। क्या लेंगे? लॉग बेस e किसके साथ? a इंटू ई की पावर माइनस का EA अपॉन RT। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा आपका माइंड भी चेक होगा कि लॉग में अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम किस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबने पढ़ा है कि सर हमने पढ़ा है लॉग में अगर m इंटू n होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। यानी जब दो डिजिट की मल्टीप्लाई आपस में होती है तो उनको हम क्या लिख सकते हैं? उनको हम प्लस में लिख सकते हैं। ये लॉग का फॉर्मूला होता है। सेम कंडीशन यहां पर भी है। a और e की पावर माइनस का EA अपॉन RT में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। यानी इसको हम प्लस में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? log बेस e के बराबर log बेस e, पहले किसके साथ? a के साथ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई की जगह क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। ये वाला log इसके साथ आएगा, क्या हो जाएगा? log e बेस। बेस कौन सा था? e था कि नहीं था? तो log e बेस पर क्या लिखा हुआ है? e की पावर माइनस का EA अपॉन RT। दोस्तों हमने ये लिख लिया। अभी भी आपको एक चीज और पता होगी, और पता हमको क्या करनी है? हमको ये भी देखना है हमने किया क्या। दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई थी। सर हमको ये वाला फॉर्मूला पता था, हमने फटाक से ये वाला फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा के हमने इसको फॉर्मेशन में चेंज कर लिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखेंगे? लॉग बेस ई के बराबर लॉग बेस ई इंटू ए प्लस। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सर हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा है। फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मूला होता है जब लॉग में m की पावर दी हो n। लॉग में m की पावर कितनी दी हो? n। यानी लॉग में कोई वैल्यू दी हो और उसकी कोई पावर दी हो तो उसमें हम क्या करते हैं? जो पावर होती है वो कहाँ चली आती है? आगे चली आती है। अगर आगे चली आएगी तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं n log m। यहां पर पावर कितनी थी? यहां पर पावर थी स्मॉल n। अब ये पावर अगर आगे आ गई तो log के साथ आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं? n log m। अब देखिए क्या कुछ ऐसा ही यहां पर दिखाई दे रहा है? तो आप कहेंगे यस सर, दिख तो ऐसा ही कुछ रहा है। यानी e की पावर कितनी है? तो आप कहेंगे माइनस का EA अपॉन RT जो है वो पावर में है। अगर ये EA अपॉन RT पावर में है तो ये कहां चला आएगा? ये यहां चला आएगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम लोग लिख लेते हैं। आगे पावर में क्या था? माइनस का EA अपॉन RT, ये लिख लिया। पावर आगे आ गई। फिर क्या है? log e बेस पर e बचा हुआ है। क्या बचा है? log e बेस पर e, ये बचा हुआ था, ये हमने लिख लिया। दोस्तों यहां पर काम किया क्या? यहां पर हमने आपके लिए थोड़ा सा काम किया है और यहां पर भी हमने थोड़ा सा काम किया है। यहां पर m इंटू n का फॉर्मूला लगाया, यहां पर log में m की पावर n का फॉर्मूला लगाया और किया क्या? जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? पावर आगे आ जाती है। अब ये जो पावर थी, पावर क्या थी? माइनस का EA अपॉन RT थी। ये EA अपॉन RT क्या हो गया? आगे आ गया। अब हमको भी पता है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। log e बेस पर k इज इक्वल टू log e बेस पर a। अब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? तो आपका आंसर होगा माइनस आएगा। क्या लिखा हुआ है? EA अपॉन RT इंटू log e बेस पर e का वैल्यू कितना होता है? जब बेस और उसकी डिजिट या बेस और उसकी वैल्यू दोनों समान होती हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। यानी log e बेस पर e का मान क्या होगा? यहां पर हम लिख लेंगे, चूंकि log e बेस पर e इज इक्वल टू होता है 1। यानी जहां पर e बेस पर e आपको मिल जाए वहां पर आप क्या रख देंगे? 1। तो दोस्तों हमने यहां पर क्या रख दिया? 1 रख दिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या इसको हम दूसरी तरीके से लिख सकते हैं? log e बेस पर k इज इक्वल टू
माइनस EA अपॉन RT प्लस log A। क्या इस तरीके से लिखा जा सकता है? तो आप कहेंगे यस सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये माइनस में आएगा। ये माइनस वाला पोर्शन हमने पहले लिख लिया और log A जो है उसको हमने बाद में लिख लिया। log A के पहले हमने प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ था, यानी जब चिन्ह नहीं लगा होता तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? प्लस। क्यों मान लेते हैं? सर मैथ के स्टूडेंट हैं और मानने में सबसे आगे रहते हैं। जहां कुछ नहीं होता है वहां क्या मान लेते हैं? माना x, माना y, माना 1। तो यहां हमने क्या मान लिया? माना। यहां क्या लिखा हुआ है? प्लस लिखा हुआ है, नो डाउट। अब क्या करेंगे? तो देखिए ये बेस e पर है, ये भी क्या है? बेस e पर है। तो जब बेस e को बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। जब बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहां मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पर लॉग है नहीं। क्या है? यहां पर कोई वैल्यू लॉग की तो है नहीं, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? 2.303 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको डिवाइड करते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग बेस 10 k इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन R, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2.303 इंटू RT प्लस log बेस 10 इंटू A। हमने क्या बताया था? यहां log है नहीं, बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करना होगा, चूंकि यहां log है नहीं इसीलिए इसमें हम क्या करेंगे? 2.303 से डिवाइड कर देंगे। हमने डिवाइड कर दिया। क्या दोस्तों इसको किसी और फॉर्मेशन में लिखा जा सकता है? तो दोस्तों हम देखेंगे इसको किस फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं। तो दोस्तों जो इक्वेशन लिखी थी उसको वहां पर एक बार फिर से लिख लेते हैं। और इक्वेशन क्या लिखी है दोस्तों? इक्वेशन क्या लिखी है? इक्वेशन लिखी है log बेस 10 k इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R लिख लेते हैं। इसको क्या हम 1 अपॉन T के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं? तो आपका आंसर होगा यस सर, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों ये वही तो लिखा हुआ है, हमने कुछ चेंज नहीं किया। क्या किया? इस 1 अपॉन T यहां पर क्या मान लिया? 1 मान लिया। 1 अपॉन T को अलग कर दिया। अब सर ये क्या है? ये हमने क्यों किया? तो इसको हम देखते हैं। सर हमने पढ़ के रखा है, अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। यहां क्या लिखेंगे? यहीं पर आपका नोट करने वाला है। तो दोस्तों पहले हम लिख लेते हैं, फिर हम आप देखते हैं कि इसको हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, यदि समीकरण 2, यानी इसको समीकरण नंबर हमने 2 माना है। क्या लिखा है? यदि समीकरण 2 सरल रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करती है। सर हाई स्कूल में हमने पढ़ रखा है सरल रेखा की समीकरण क्या होती थी? तो सबको पता है सरल रेखा की समीकरण क्या होती थी? y बराबर mx प्लस c, जहां पर m क्या होता था? ढाल होती थी या प्रवणता होती थी। क्या होती थी? सरल रेखा की ढाल या प्रवणता होती थी। सो सेम कंडीशन यही लगाएंगे। यदि समीकरण 2 सरल रेखा की समीकरण, वही समीकरण है क्या? y बराबर mx प्लस c को प्रदर्शित करती है, तथा यदि log k यानी इसमें log k और 1 अपॉन t यानी इसमें अगर एक ग्राफ बनाया जाए, यानी log k में और 1 अपॉन t में हमने एक ग्राफ बनाया तो हमको एक सरल रेखा प्राप्त हुई। कौन सी रेखा प्राप्त हुई? सरल रेखा प्राप्त हुई, जिसकी समीकरण क्या है? y बराबर mx प्लस c। सर हमको तुलना करना आता है। अगर तुलना करना आता तो समीकरण हमारी क्या है? y बराबर mx प्लस c। तो हम पूछे m का वैल्यू क्या है? तो y यानी जो बराबर के इस साइड लिखा है वो किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर हो जाएगा। अब x क्या है? x की जगह क्या हो जाएगा? 1 अपॉन t हो जाएगा। यानी समीकरण हमारी क्या लिखी है? log k माइनस e अपॉन RT, सॉरी e अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T प्लस log A। देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से समीकरण लिखी है। अब y का मान कितना हो जाएगा? log k हो जाएगा। m क्या है?
m को ही हम क्या कहते हैं, ढाल या प्रवणता कहते हैं। यानी m का वैल्यू कितना आया, माइनस का EA अपॉन 2.303 इंटू R। यही क्या है, सरल रेखा की ढाल है, या इसी को हम प्रवणता भी कहते हैं। यानी यहाँ पर m इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन 2.303 इंटू R। अब x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1/t, यानी x की जगह क्या हो गया 1/t, और c की जगह क्या है log a। तो दोस्तों हमको तुलना करना आता है, हमने तुलना करके देख लिया कि सरल रेखा जो हमको यहां से प्राप्त हुई है उसकी ढाल क्या होगी या उसकी प्रवणता क्या होगी। तो प्रवणता का वैल्यू हमको पता चल गया। अब यही समीकरण से हम लोग क्या निकालेंगे, इसी समीकरण से हम लोग निकालेंगे सक्रियण ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी। यानी एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा और कहा जाएगा उसमें दो अलग अलग ताप आपको दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इसकी सक्रियण ऊर्जा क्या होगी। तो दोस्तों उसकी सक्रियण ऊर्जा कैसे निकाली जाएगी, उस सक्रियण ऊर्जा को निकालने के लिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से, उस फॉर्मूले की तरफ हम लोग दोस्तों बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं और इस साइड वाला हटा देते हैं, फिर हम उस फॉर्मूले को निकालने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर दोबारा फिर से एक बार लिख लिया है ताकि हमको ध्यान रहे। अब हमको करना क्या है, चूंकि हमको क्या निकालना है, मान किसका निकालना है, सक्रियण ऊर्जा का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में यहां से लिखेंगे यदि ताप T1 व T2 है तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K1 व K2 है। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आगे हम क्या लिखेंगे। तो दोस्तों आइए पहले इसको हम लिखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 2 लिखा है, समीकरण नंबर 2 में हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा समीकरण 2 से EA व A के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। यानी हम समीकरण 2 से किसका किसका मान निकाल सकते हैं, EA है क्या, सक्रियण ऊर्जा, और A का मान भी हम यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। वो मान हम कैसे निकालेंगे, का मान ज्ञात किया जा सकता है जिसमें माना ताप T1 व T2 पर वेग स्थिरांक K1 व K2 हैं। क्या मान लिया हमने, मान लिया कोई दो ताप आपको पता है T1 और T2, तो उनके वेग स्थिरांक क्या होंगे, K1 और K2 होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से लिखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 एक बार K1 रख के निकालिए, एक बार K2, यानी एक बार K की जगह K1 रखेंगे और T की जगह T1 रखेंगे। तो देखेंगे क्या आएगा, लिखेंगे समीकरण 2 से क्या रखेंगे, log बेस 10 K की जगह क्या रख दें, K1 रख दें, बराबर लिखा माइनस का EA अपॉन 2.303 R लिखा था, R ऐसे ही लिख दिया, इंटू 1/T की जगह क्या रख दें, T1 रख दें, ठीक है, प्लस log A, ये ऐसे ही रहेगा। तो एक मान तो हमको यहां से ये मिल गया, ये समीकरण नंबर, इसको हम क्या मान लें, समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 3 नंबर, ठीक है। एक बार तो हमने क्या रख दिया, K1 क्यों रखा, क्योंकि हमने मान लिया, माना ताप कितना है T1, अगर ताप T1 होगा तो वेग स्थिरांक क्या होगा, K1 होगा। इसी तरीके से मान लेते हैं ताप कितना है, T2 है, तो वेग स्थिरांक कितना होगा, K2 होगा। तो इसको लिखते हैं log बेस 10 K2 इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन 2.303 R इंटू 1/, आप क्या कहेंगे 1/, एक बार T1 माना था तो यहाँ क्या लिखेंगे, T2 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिख लिया, T2 लिख लिया, प्लस log A ऐसे ही रहेगा। इस समीकरण को क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को समीकरण 3 से घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 4 माइनस समीकरण 3। अब 4 से 3 को घटाना है तो कैसे घटाया जाएगा, LHS वाले LHS से घटाए जाएंगे और RHS वाले RHS से घटाए जाएंगे। तो इनको घटाते हैं, क्या लिखेंगे, 4 समीकरण कौन सी है, K2 वाली, यानी log 10 बेस पर K2 माइनस log 10 बेस पर K1, यानी ये वाला इससे घटाया जाएगा, इसी तरीके से ये वाला इससे घटाया जाएगा। क्या लिखा है, माइनस का EA अपॉन
2.303 इंटू आर इंटू 1/T2 ये प्लस लॉग ए, फिर ये पूरी समीकरण जो है ये किससे घटाई जाएगी, इससे घटाई जाएगी। इसको घटाते हैं, इधर क्या आया माइनस पूरा लगा लिया। इसके बाद क्या लिखा हुआ है माइनस का ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/T1 प्लस का लॉग 10 बेस पर ए। यानी इस समीकरण को इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, ये वाला यहां लिख लिया, माइनस लगाया चूंकि हमको क्या करना है घटाना है, और माइनस लगाया, माइनस के बाद ये वाली पूरी की पूरी समीकरण हमने यहां पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो कटेगा उसको क्या कर देंगे काट देंगे। काटने छाटने में हम लोग सबसे आगे हैं, तो सबसे पहले अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो कटने वाला है उसको काट देंगे, फिर देखते हैं हमारे पास क्या बचेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या लिखा है लॉग बेस 10। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला और पता है, फॉर्मूला क्या होता है, अब इसको हटा के यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख। सर एक फॉर्मूला और पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहीं पर हम लोग लिख लेंगे, फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। एक फॉर्मूला हमको और पता है, जब लॉग में m माइनस लॉग n होता है तो ये क्या हो जाता है लॉग m अपॉन n में। यानी या हम कह सकते हैं जब लॉग में दो वैल्यूज डिवाइड में दी होती हैं तो उनको हम लॉग में कैसे लिख सकते हैं माइनस में, या जब दो वैल्यू लॉग में माइनस में दी होती हैं तो उनको हम किस में लिख सकते हैं डिवाइड में। अब यहाँ पर log की दो वैल्यू किसमें दी हैं माइनस में, तो क्या हम इनको डिवाइड में लिख सकते हैं, यस सर। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं K2 अपॉन K1। क्यों लिखा, क्योंकि सर हमें फॉर्मूला पता है। अभी आपने बताया log में जब दो वैल्यू माइनस में दी होती है तो उनको हम क्या कर सकते हैं डिवाइड में लिख सकते हैं। अब बढ़ेंगे दोस्तों आगे, यहां लिखा था माइनस, माइनस लिख दिया, ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/T1 प्लस का लॉग ए, जो लिखा था वैसे लिख दिया। अब इसकी माइनस से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, तो आपका आंसर होगा सर माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। तो दोस्तों इसको क्या लिख देंगे प्लस, प्लस का क्या आएगा ए अपॉन 2.303 इंटू आर इंटू 1/T1। अब इस माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई, प्लस और माइनस की गुणा जब होती है तब क्या आता है माइनस। यहां क्या आएगा माइनस का लॉग बेस 10 इंटू ए। अब देखिए कटेगा क्या, प्लस का लॉग ए और माइनस का लॉग ए, प्लस और माइनस अपोजिट होते हैं तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, कट गए, हमने हटा दिया, कोई बात नहीं है। फिर हम देखते हैं और कुछ कटने वाला है, तो आप क्या देखेंगे यहां से ए अपॉन 2.303 T1 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा T2 होगा। इस समीकरण को घटाया है तो यहाँ क्या होगा T2 होगा, ठीक है। तो कट कब सकता था, जब यहाँ भी T1 होता यहाँ भी T1 होता, तो इसको हम क्या कर देते काट देते, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों तरफ क्या है बराबर है, और ये माइनस में और ये प्लस में, वैसे कट जाता। या यहाँ पर T2 होता और यहाँ T2 होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ है T1 यहाँ है T2, इसीलिए हम इनको नहीं काट सकते। तो हम क्या कर सकते हैं सर, ये वाला पोर्शन हम लोग क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे, लिखेंगे लॉग बेस 10 K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, कॉमन क्या आया माइनस का ए अपॉन 2.303 इंटू आर को हमने क्या कर लिया कॉमन। कॉमन का मतलब ऐसा फैक्टर जो दोनों में हो, माइनस का ये अपॉन 2.303 इंटू आर यहाँ भी है और यहाँ पर भी है, हमने उसको क्या कर लिया बाहर कर लिया। बचा के अंदर 1/T1 प्लस 1/T2, या एक पॉइंट और कर सकते हैं, माइनस को अंदर ही रहने दीजिए। यहाँ क्या आएगा माइनस का 1/T1 और प्लस का 1/T2। ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ये माइनस 1/T1 के साथ चला गया, ये यहाँ पर है, और ये 1/T2 जो था वो प्लस में था, ये यहाँ पर लिख दिया। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले इसको हटाते हैं। तो दोस्तों यहाँ लिखा है, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है लॉग बेस 10 K1 अपॉन K2 बराबर ए अपॉन 2.303 इंटू आर ब्रैकेट में। सर ये माइनस में है ये प्लस में है, इसको हम इस तरीके से भी
लिख सकते हैं, या 1/T2 माइनस का 1/T1 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। सबको पता होगा, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है और ये वैल्यू माइनस। प्लस वाली को हमने पहले लिख दिया और माइनस वाली को हमने बाद में लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिख दिया हमने log 10 बेस पर K1/K2 इज इक्वल टू EA/2.303 इंटू R। अब हमको एलसीएम लेना सर आता है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या लिखेंगे, T1 इंटू T2। अब जब एलसीएम लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आएगा T1 और यहाँ क्या आएगा T2, यानी जो चीज यहाँ पर T2 दिया है ये T2 से कट जाएगा, बचेगा क्या, T1, यानी T1 से ऊपर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, T1 है, यहाँ पर क्या नहीं है, T2 नहीं है, ऊपर क्या कर दिया, T2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब सॉल्व किया तो क्या आया, T1 माइनस का T2/T1 इंटू T2, ये वैल्यू आई है। और दोस्तों इसी वैल्यू के आधार पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सक्रियण ऊर्जा EA का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों ये इक्वेशन कठिन नहीं है, बस आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा हुआ है और आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार फिर से देखेंगे। और हाँ दोस्तों ये ध्यान रखना, ये इक्वेशन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आर्यहीनीय समीकरण कई बार आई हुई है, सो इस पर या तो न्यूमेरिकल। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पर समीकरण नंबर 3 लिख लिया है और समीकरण नंबर 4 लिख लिया है। 3 और 4 समीकरण कहां से आया दोस्तों, हमको पता है क्या किया है, यहाँ पर समीकरण नंबर 3 में K1 था और यहाँ क्या आ जाएगा, K2 आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 3 कैसे बनी, यहाँ पर एक बार हमने क्या रखा, K1 रखा, यानी ताप T1 और T2 है तो वेग स्थिरांक के मान क्या आएंगे, K1 और K2। एक बार अगर T1 ताप ले लिया तो K1 यानी वेग स्थिरांक का मान कितना होगा, K1। इस हिसाब से समीकरण नंबर 3 बना लिया, यानी K की जगह K1 रखा, T की जगह T1 रखा, समीकरण नंबर 3 बन गया। इसी तरीके से यहाँ पर क्या किया, एक बार ताप कितना ले लिया, T2 ले लिया, तो वेग स्थिरांक कितना आएगा, K2 आएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, K की जगह K2 रखा और T की जगह T2 रखा, बाकी जैसा लिखा था एज इट इज हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। फिर दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण 4 को समीकरण 3 से माइनस करेंगे, यानी ये वाली समीकरण, ये वाला पोर्शन इससे माइनस होगा और ये पूरा पोर्शन इस वाली समीकरण से क्या हो जाएगा, माइनस या घटा दिया जाएगा। जब घटाएंगे जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे, फिर देखते हैं एटलीस्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू निकल के आती है। तो आइए दोस्तों घटाते हैं इस समीकरण को, लिखेंगे log 10 बेस पर K2 माइनस log 10 बेस पर K1, ये वाले पोर्शन को इस पोर्शन से, अब इस पूरे पोर्शन को, यानी पूरा पोर्शन पहले लिख लेते हैं, माइनस का EA/2.303 R इंटू 1/T1 प्लस log 10 बेस पर A, ये हटा देते हैं, लिखा हुआ है। अब इस पूरे पोर्शन को हमको क्या करना है, घटाना है, किससे, समीकरण नंबर 3 से। घटाने के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं, प्लस का नहीं, कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। तो दोस्तों इस पोर्शन को इससे घटाना है, यानी इसको घटाएंगे और यहां पर क्या लिखा है, माइनस का EA/2.303 इंटू R इंटू 1/T1, यहाँ पर 1/T2 है, ये वाली वैल्यू में क्या है, T2 है, ऊपर वाली वैल्यू में क्या है, T1, प्लस का log 10 बेस पर A। तो दोस्तों हमने क्या किया, इस वाले पोर्शन को इस वाले पोर्शन से घटा रहे हैं। अब देखते हैं क्या कटेगा और क्या नहीं कटेगा। अब दोस्तों क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा log बेस 10, अब इसको हम कैसे करेंगे, तो दोस्तों हमको एक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है log m माइनस का log n इज इक्वल टू होता है log m अपॉन का n, यानी जब log में दो वैल्यू माइनस में हो रही हो या जब log में दो वैल्यू को क्या किया जा रहा हो, घटाया जा रहा हो, तो उनको हम डिवाइड की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो यहां पर भी हमने देखा कि log में K2 माइनस का log K1 लिखा हुआ है, तो क्या इसको हम K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं, यस सर। कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमको क्या पता है, फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस n इज इक्वल टू log m अपॉन n का फॉर्मूला हमें
पता है। तो दोस्तों अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हटाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है माइनस EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T2 प्लस का log बेस 10 इंटू A माइनस। जब माइनस की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस की गुणा क्या होती है, तो सबका आंसर होगा सर सबने पढ़ा है 9th में क्या पढ़ा, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, यानी यहां क्या बना देंगे प्लस बना दिया। क्या आएगा EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू 1 अपॉन T1। अब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा 10 बेस पर A। अब देखते हैं दोस्तों क्या कटेगा। आप कहेंगे सर log 10 बेस पर A यहाँ पर प्लस का है और यहाँ पर log 10 बेस पर A माइनस का है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। और कुछ कैंसिल होगा तो आप कहेंगे सर और कुछ तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक काम और हो सकता है। क्या काम हो सकता है सर, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों में क्या है, कॉमन है। कॉमन का मतलब क्या होता है, ऐसे फैक्टर जो दोनों में उपस्थित हो, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको कॉमन लेते हैं और क्या लिखेंगे, log बेस 10 K2 अपॉन K1, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू माइनस का EA अपॉन। अब दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये जो माइनस है EA वाला, ये वाला हम 1 अपॉन T2 के साथ रखेंगे, सो इस माइनस को यहां से हटा देते हैं। 2.303 इंटू R ब्रैकेट, यानी ये वाला हमने यहां से निकाल लिया, ये वाला यहां से निकाल लिया, कॉमन हो गया। अब ये माइनस चला जाएगा 1 अपॉन T2 के साथ, माइनस का 1 अपॉन T2 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन T1, क्योंकि 1 अपॉन T1 यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों अब क्या कर सकते हैं सर, इसको हम क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा और इसमें चेंज करेंगे। चूंकि ये प्लस वाला है, क्या इसको हम पहले रख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस सर, log बेस 10 K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2 लिख सकते हैं। तो दोस्तों सबका जवाब होगा यस सर, लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या था, प्लस में था, इसको पहले रख लिया, ये क्या था, माइनस में था, इसको हमने क्या कर दिया, इसको बाद में रख दिया, कोई बात नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे, LCM ले लेंगे। तो दोस्तों जैसे ही LCM लेंगे तो क्या आएगा, यहां देखा हमने क्या लिखा, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 इंटू R। LCM क्या आएगा, T1 T2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, T2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, और जो ये इक्वेशन निकल के आई है, यही इक्वेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी इक्वेशन से आपके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी लगेंगे। अभी तक हम क्या करेंगे, इस पर एक न्यूमेरिकल भी अभी हम सॉल्व करेंगे कि कैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे, यानी न्यूमेरिकल में दिया क्या होगा। ओवरव्यू समझ लेते हैं कि न्यूमेरिकल में हमको बताया क्या जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, ताप कितने हैं, 2 ताप है, यानी न्यूमेरिकल में आपको 2 टेम्परेचर दिए जाएंगे और आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे कहा जाएगा आप सिंपल सक्रियण ऊर्जा का मान बता दीजिए। क्या पूछा जाएगा, सक्रियण ऊर्जा का मान बता दीजिए। ये फॉर्मूला डालेंगे, फटाफट से आपका EA का मान निकल आएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं ये इक्वेशन को कैसे किया जाएगा, इनसे न्यूमेरिकल को कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों एक चीज यहाँ पर और ध्यान देने वाली है, और हमें ध्यान का देना है कि ये जो आर्हेनियस की समीकरण हमने आपको पढ़ाई है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार यूपी बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आई हुई है, तो इस इक्वेशन को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। एक बार इसको क्या करेंगे, अगर नहीं समझ में आया वीडियो को फिर से देखेंगे, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है, वहां से इसके नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप क्या कर सकते हैं, इसके नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं न्यूमेरिकल। तो दोस्तों हमने अपना न्यूमेरिकल लिख लिया है, और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, इसमें हम क्या करेंगे, आइए दोस्तों देखते हैं। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, तापमान में 293 केल्विन से 313 केल्विन, यानी यहां पर ये टेम्परेचर दे रखे हैं आपको। कितने टेम्परेचर दिए गए,
दो टेम्परेचर। जब टेम्परेचर केल्विन में दिया होता है तो उसको हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं? उसको हम कहते हैं परम ताप। कैसा ताप कहते हैं? परम ताप, जिसे हम किससे डिनोट करते थे? कैपिटल टी से डिनोट करते थे। यानी यहाँ पर कह रहा है तापमान में 293 केल्विन से 313 केल्विन तक वृद्धि करने पर, यानी तापमान में वृद्धि हो रही है, पर किसी अभिक्रिया का वेग कितना बढ़ जाता है? 4 गुना बढ़ जाता है। और आर्हेनियस की समीकरण भी तो कुछ यही बता रही थी। क्या होता था कि अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर, यानी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर क्या होता था? अभिक्रिया का जो वेग होता था वो 4 घातांकी के रूप में बढ़ जाता था। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये 4 घातांकी एक्चुअल में था क्या। तो 4 घातांकी के रूप में यानी कितना बढ़ जाता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना बढ़ जाता है। यानी यहां पर क्या हो गया? 4 गुना बढ़ जाता है। इस अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा EA की गणना कीजिए। और कब कीजिए? यह मानते हुए कीजिए कि इसका मान ताप के साथ परिवर्तित नहीं होगा। यानी आप सक्रियण ऊर्जा का जो मान निकालेंगे उसमें आप ये मान के चलेंगे कि ये दोबारा परिवर्तित होने वाला नहीं है। मोटा मोटा इसमें समझना क्या है, आपको सक्रियण ऊर्जा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए? हमको पता है सर, हम जानते हैं अभी हमने सर डिराइव किया है। और डिराइव क्या किया है? log 10 बेस पर K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू होता है EA अपॉन 2.303 इंटू R इंटू, यहाँ क्या होता था? यहाँ होता था सर T2 माइनस का T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है। क्या है? इसमें दो ताप दिए गए, जो दो ताप हैं उनको पहले घटाना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। R का मान हमको पता है दोस्तों, R का मान कितना होता है? R बराबर होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ये क्या होता है? R का मान रख देंगे, ये सारी चीजें रखेंगे और हमको यहां से क्या मिल जाएगा? EA मिल जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग मतलब आवृत्ति गुणांक। आवृत्ति गुणांक है क्या? कि कितने गुना बढ़ा। आवृत्ति गुणांक यही है कि कितने गुना बढ़ा। तो आप कहेंगे कितने गुना बढ़ा? 4 गुना। यानी कब बढ़ा? जब इन दोनों के वेग स्थिरांकों का अनुपात हुआ। यानी यहाँ पर K2 अपॉन K1 की जगह हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं? 4। यानी K2 अपॉन K1 क्या है? आवृत्ति गुणांक है। आवृत्ति गुणांक कैसे बढ़ेगा? यानी ये कितना बढ़ा? 4 गुना बढ़ा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अतः log 10 बेस पर K2 अपॉन K1 का मान कितना हो गया? 4। क्योंकि कितना गुना बढ़ रहा है? 4 गुना। क्या बढ़ रहा है? अभिक्रिया का वेग बढ़ रहा है। बराबर क्या लिखा है? EA लिखा है, हमने EA लिख दिया। 2.303 लिखा था, ये लिख दिया। सर R का मान अभी हमने लिख लिया है। R का मान क्या है? 8.314 लिख लिया इंटू T2 माइनस T1। अब ज्यादा वाले से कम वाले को घटाते हैं। ज्यादा कौन है? ज्यादा है ये, यानी ये क्या होगा? T2 होगा और ये क्या होगा? T1। T1 का मतलब पहले ताप कुछ रहा होगा, उसके बाद कुछ ताप क्या हो गया होगा? बढ़ गया होगा। तो पहले ताप कितना रहा है? 293। यानी T1 का वैल्यू कितना है? 293। और T2 का वैल्यू कितना हो गया? 313। यहाँ पर रखेंगे T2 की जगह क्या रखना है? 313 माइनस का 293 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा? 313 इंटू 293 या 293 इंटू 313। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब करना क्या है? कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सर घटाना आता है, मल्टीप्लाई करना आता है, सारे काम हमको अच्छे से आते हैं। तो दोस्तों इसको देखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? log 4 की वैल्यू तो हमको नहीं पता है दोस्तों। तो log हमको 2 की वैल्यू पता है। यस सर, हमको 2 की वैल्यू पता है। 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010 रख देंगे। कैसे आएगा इसको देखते हैं। सर 4 को हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं? 4 को 2 की पावर 2 स्क्वायर सबने पढ़ा होगा। क्या होता है? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। ठीक है, ये सबने पढ़ा। यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। तो हमने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। फिर हमको एक फॉर्मूला पता है, लॉग में जब पावर होती है तो वो पावर कहाँ आ जाती है? आगे आ जाती है। फॉर्मूला क्या था? सर फॉर्मूला हमने आपको बताया था, लॉग में m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? पावर क्या हो जाती है? आगे। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? n log
m। ये वैल्यू किस पर है, बेस 10 पर है, यानी जो पावर होगी ये क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी। वो हम अगले स्टेप में करेंगे, इसको पहले आगे और देख लेते हैं। ये अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 313 से 293 जाएगा, कितना आएगा। तो आइए दोस्तों इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा, 20 आएगा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 293 इंटू 313 दिया हुआ है। फिर क्या करेंगे, लॉग में m की पावर n का फॉर्मूला होता है, पावर जो होती है आगे आ जाती है, पावर को आगे कर लेंगे। 2 इंटू लॉग बेस 10 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये अपॉन जो दिया है वैसा ही लिख लेंगे, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313। ऊपर क्या दिया हुआ है, ऊपर दिया है 20, हमने लिख लिया। इसको हमको सॉल्व करना। 2 इंटू लॉग 10 बेस पर 2 का वैल्यू क्या होता है, अभी हमने आपको बताया लॉग 10 बेस पर 2 का वैल्यू होता है 0.3010। ये वैल्यू आप ध्यान रखेंगे, log 10 बेस पर 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010 रख दिया। 0.3010 इज इक्वल टू क्या आया, ये इंटू 20 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313। अब हम क्या करेंगे, हमको मान किसका निकालना है, ये का ही तो मान निकालना है। ये को यहीं रखेंगे, बाकी सबको भेज देंगे दूसरी साइड में, यानी ये पूरा पोर्शन कहाँ आ जाएगा, इस साइड में। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.3010 इंटू 2.303, फिर ये भी आ जाएगा इधर 8.314 इंटू 293 इंटू 313 अपॉन, अब ये वाला 20 जो हो जाएगा वो कहाँ आ जाएगा, नीचे। कहाँ जाएगा, नीचे, बराबर क्या आ जाएगा, ई ए। क्या आ जाएगा, ई ए का मान ही हमको निकालना है सर, हमको कैलकुलेशन करना आता है। क्यों आता है, क्योंकि हम लोग मैथ्स के स्टूडेंट हैं और हमको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से सिखाया गया है। तो दोस्तों आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करके जो ई का आंसर आएगा वो किसके बराबर आएगा, इसको हम लोग लिख लेते हैं 52854.55 जूल प्रति मोल। और अगर आपको इसको किलो जूल में निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग दे देंगे, तो किलो जूल में क्या आ जाएगा, ये इज इक्वल टू आ जाएगा 52.5854 किलो जूल प्रति मोल। तो दोस्तों ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा का मान यहां से निकलेगा। ये कैसे लगाया हमने, क्या करेंगे, आर्हेनियस की समीकरण को एक बार फिर से देखेंगे, नहीं समझ में आएगा फिर इसको एक बार वीडियो को देखेंगे। सो यहाँ से EA यानी सक्रियण ऊर्जा का मान निकल आया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको समीकरण समझ में नहीं आ रही है तो एक बार हम फिर से वीडियो को देखेंगे और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करेंगे और वहां से नोट्स को हम प्राप्त करेंगे और नोट से भी अपनी पढ़ाई करेंगे। सो इस तरीके से आर्हेनियस समीकरण कैसे सॉल्व करी जाएगी, आर्हेनियस समीकरण पर न्यूमेरिकल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में हमने बखूबी देख लिया है। न्यूमेरिकल में क्या था, कुछ नहीं था सर, हमने बताया 2 ताप आपको दिए जाएंगे। जब आपको 2 ताप दिए गए हों और सक्रियण ऊर्जा का मान पूछा जाए तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और फटाफट से आपकी चीजें आसानी से निकल आएंगी। जैसे ही हमने ये वाला फॉर्मूला रखा तो हमने देखा कि K2/K1 होता गया है कि कितने गुना बढ़ रहा है। जो गुना बढ़ता है यानी जितने गुना बढ़ जाएगा वही K2/K1 की वैल्यू होगी। K2/K1 की वैल्यू हमने 4 क्यों रखी, क्योंकि कितने गुना बढ़ा, 4 गुना बढ़ा। 4 गुना रख दिया यानी 4 रख दिया। ये था, ये रखा 2.303 ऐसे ही लिखा था। R का वैल्यू हमको पता है 8.314 होता है, वो लिख दिया। अब T2 क्या है और T1 क्या है, जो कम वाली वैल्यू होती है उसको T1 मान लेते हैं और जो ज्यादा वाली वैल्यू होती है उसको T2 मान लेते हैं। तो T1 और T2 की वैल्यू को रखा और इसको सॉल्व किया। आंसर क्या निकल के आया, E इज इक्वल टू 52.584 किलो जूल प्रति मोल। यही क्या है, सक्रियण ऊर्जा का मान है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको
समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार फिर से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक बल गतिकी का जितना भी थ्योरिकल पोर्शन था वो यहाँ पर खत्म हुआ। अब कल से जो हमारा लेक्चर आएगा वो हमारा होगा न्यूमेरिकल बेस। सो हम अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और लेसन को अपने क्लोज करेंगे और हम बढ़ेंगे लेसन नंबर 2 की तरफ। इसके लिए हम क्या देखेंगे, अपना अगला लेक्चर नंबर 1.11। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।